आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर हमारे परम सम्मानी, परम आदरणीय राज्यसभा के सदस्य विवेक तनखा साहब, प्रदेश के अध्यक्ष हमारे भाई जीतू पटवारी जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आपके खरगोन के अरुण यादव जी, सम्मानित विजयलक्ष्मी साधो जी, सम्मानित बाला बच्चन जी, सम्मानित राजेंद्र मंडोई जी, सम्मानित मोंटू सोलंकी जी, सम्मानित केदार डावर जी, सम्मानित झुमा सोलंकी जी, सम्मानित रवि जोशी जी, सम्मानित ज्ञान सिंह रावल जी, सम्मानित चंद्रप्रभा किराड़े जी और आप सबके उम्मीदवार जो आपके चेहरों पर दिख रहा है, लाल करते जी, सम्मानित जिला अध्यक्ष रवि नायक जी, सम्मानित नाने चौधरी जी, जय सिंह जी, सम्मानित जी, सम्मानित अलीम शेख जी, समस्त ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष, सम्मानित जिला कांग्रेस के पदाधिकारी, खरगोन बड़वानी के और सम्मानित मंच और सम्मानित दूर दूर से पधारे सभी किसान और आदिवासी भाइयों को सबको राम राम। गर्मी आवाज नहीं आ रही, बीजेपी राम राम करे पर राम राम गांव में अपन पहले से कर दे राम राम। तो भारतीय जनता पार्टी आजकल एक पाठ पढ़ा रही है, राम मंदिर राम मंदिर। भाजपा को ये नहीं पता गांव के अंदर कितनी पीढ़ियों से राम राम करते जब मिलते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए। ये चुनाव झूठ और सच्चाई का चुनाव है। ये लड़ाई झूठे जुमले की बात करने वाले मोदी और राहुल गांधी जो सच्चाई की, आपकी किसानों की लड़ाई लड़ने वाले, आम युवा की लड़ने वाले की लड़ाई है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से सरकारी एजेंसियां, ईडी, इनकम टैक्स, कई एजेंसियों का दुरुपयोग किया। कई कार्यकर्ता अब कह रहे हैं कि बीजेपी वाले की कांग्रेस में आ रहे हैं। अब भैया किसी के पीछे जांच लगाओगे, किसी गिट्टी खदान बंद कराओगे तो धंधा पानी तो करेगा। लेकिन फिर भी कांग्रेस का कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में मजबूत है। कांग्रेस मजबूत है। जो डर गया भाग गया बीजेपी। कांग्रेस का इतिहास बताती भारतीय जनता पार्टी। आजादी की लड़ाई में सिर्फ कांग्रेस का योगदान था, तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का भविष्य बताती। अरे भारतीय जनता पार्टी वाले आप बताओ, आजादी के समय आपकी भारतीय जनता पार्टी पैदा ही नहीं हुई और इतिहास बताते। कर्ज माफ करते, किसानों का कर्ज माफ नहीं करते। ये कर्ज उन व्यापारिक घरानों का माफ करते जिनका 40,000 करोड़, 30,000 करोड़, 20,000 करोड़ उनके माफ किए जाते। अभी कोई एक गरीब आदमी अपने घर बनाए और 3 किस्तें नहीं भरे तो बैंक का नोटिस चले जाए। माफ हुआ तुम्हारा कभी घर का माल? बोलो। ये भारतीय जनता पार्टी है। सिर्फ सोशल मीडिया में आपकी बात को नहीं आने देंगे। इनको जो कहना है वो कहेंगे। अब आप किसी कमरे में 5,000 लोगों को बिठा दो और दिन भर बोल दो सोशल मीडिया में लिखते रहे, वही चलेगा। लेकिन सच्चाई से दूर रहना चाहते, देश को सच्चाई से दूर रखना चाहते, विषय मुद्दों से बाहर अलग करना चाहते। 10 साल में जो महंगाई बढ़ी, भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करना चाहती।
भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी जी जितनी भाषण हो रहे हैं, एक बार महंगाई की बात नहीं करना चाहते। जब पड़ोस के देश के अंदर पेट्रोल सस्ता होता है तो हमारे देश में पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं होता है? पाकिस्तान को गालियां तो दे देते हो, लेकिन देश के लोगों को आप पेट्रोल सस्ता नहीं देते हो। साथियों, एक उदाहरण है कि जिस प्रकार से आपको महंगाई की मार पड़ी, लेकिन मुद्दों पर कभी भारतीय जनता पार्टी ने बात नहीं करी। इस बात का आपको समझना, इस बार कई साथियों ने कहा कि देश का संविधान खतरे में है। इनके अरुण गोविल जी राम बने थे रामानंद सागर केस में, अभी मेरठ से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका ही सबसे पहले बयान आया था कि हम संविधान बदलेंगे। अरे भैया, संविधान बदलोगे तो क्या चाइना बनाना चाहते हो कि सोवियत संघ बनाना चाहते हो, जिसके अंदर कोई कानून नहीं है, जिसमें कोई चुनाव नहीं होते? क्या आप चाहते हो कि जनपद के चुनाव नहीं हो? क्या आप चाहते हो कि जिला पंचायत के चुनाव नहीं हो? क्या आप चाहते हो कि नगर पालिका के चुनाव नहीं हो? क्या आप चाहते हो कि विधायकों के चुनाव नहीं हो? ये कैसे आप देश बनाना चाहते हो? अगर आप हरिजन आदिवासी, दलित आदिवासी, जिनको आज संविधान में आरक्षण है, उन मौलिक अधिकार है, आज स्वतंत्रता है हर व्यक्ति को बोलने की, आप सबकी आवाज बंद करना चाहते हैं। साथियों, ये ध्यान रखना, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार जो बटन दबेगा, सरकार बदलना है, खरगोन के लोगों को, बड़वानी के लोगों को ध्यान रखना है। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो पहला चरण हुआ, 19 राज्यों के अंदर चुनाव हुए, 8 से 10% वोटिंग कम हो गया, 7 से। वोट कम हुआ जब आदमी नाराज होता है, जब वोट डालने नहीं जाता। तो ये तो स्पष्ट हो गया, देश के अंदर मोदी लहर नहीं है। ये 400 पार की बात करते। भैया, अगर आपको इतना विश्वास है तो फिर 40 पार्टियों का गठबंधन क्यों? 40 पार्टियों की बैसाखियों पे चल रहे हो और सपने देख रहे हो 400 पार के। इस बात को ध्यान रखना कि भारतीय जनता पार्टी बहुत घबराई हुई है। अभी दिल्ली में जो पहले चरण की मीटिंग हुई, इनके अंदरूनी खाने चिंता में कि अगर ये स्थिति रही तो दूसरे तीसरे चरण में बाहर हो जाएंगे। तो इंडिया गठबंधन के लिए एक खुशी की बात है, आपके खरगोन बड़वानी वालों के लिए खुशी की बात है। इस बात को ध्यान रखना। अभी आएंगे मोदी जी, अभी मोहन यादव जी आएंगे, इनसे पूछना 450 रुपए का सिलेंडर कहां है? मोदी जी ने 2014 में कहा था कि बहनों, जब वोट देने जाओ तो सिलेंडर को जरूर देखना। सिलेंडर देख के ही जाना है आपको। 1100 रुपए का सिलेंडर है, ये ध्यान रखना, ये मोदी की देन है। साथियों, देश में नोटबंदी हुई, कोरोना में लाखों मौतें हुई और विश्व का सबसे बड़ा घोटाला इलेक्ट्रल बॉन्ड चंदे के नाम पे हुआ, जिनके यहां छापे पड़े, उनसे 100-200 करोड़ रुपए लिए गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निर्वाचन विभाग को बताना पड़ा, आयोग को, कि ये विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। तो ये डरा के धंधा करती है भारतीय जनता पार्टी और चंदा इकट्ठा करती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, इस बार ये भी ध्यान रखना है कि 5 किलो अनाज की लाइन में नहीं लगना है। हमें युवाओं को मैं कहना चाहता हूं कि नौकरी में लाइन लगने के लिए आपको कांग्रेस को जिताना पड़ेगा, नहीं तो ये तो 5 किलो की लाइन में लगा देंगे हमको। साथियों, आप सब जानते हैं मुझे, लेकिन मैं आपकी लड़ाई में आपके साथ खड़ा हूं। जब भी आवश्यकता होगी कांग्रेस पार्टी के साथ, हम सब स्थानीय विधायकों के साथ आपकी हर बात के लड़ने के लिए तैयार खड़ा हूं विधानसभा में। यही कहना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।